प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 21 अक्टूबर सोमवार। पहला पाठ इफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 1 से 10 तक। उसने मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बैठा दिया। आप लोग अपने अपराधों और पापों के कारण मर चुके थे, क्योंकि आपका आचरण पहले इस संसार की रीति के अनुकूल, आकाश में विचरने वाले अवदूतों के नायक के अनुकूल था, उस आत्मा के अनुकूल था जो अब तक ईश्वर के विरोधियों में क्रियाशील है। हम सभी पहले उन विरोधियों में सम्मिलित थे, जब हम अपनी वासनाओं के वशीभूत होकर अपने शरीर और मन की कुप्रवृत्तियां पूरी करते थे। हम दूसरों की तरह अपने स्वभाव के कारण ईश्वर के कोप के मात्र थे, परंतु ईश्वर की दया अपार है। हम अपने पापों के कारण मर चुके थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जिलाया। उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया। उसने यीशु मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बैठा दिया। उसने हमको यीशु मसीह में जो दयालुता दिखाई, उसके द्वारा उसने आगामी युगों के लिए अपने अनुग्रह की असीम समृद्धि को प्रदर्शित किया। उसकी कृपा ने विश्वास के द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। यह आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, यह तो ईश्वर का वरदान है। यह आपके किसी कार्य का पुरस्कार नहीं है और इसलिए इसका श्रेय कोई भी नहीं ले सकता। ईश्वर ने हमको बनाया, उसने यीशु मसीह द्वारा हमारी सृष्टि की, जिससे हम पुण्य के कार्य करते रहें और उसी मार्ग पर चलते रहें जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य 13 से 21 तक। भीड़ में से किसी ने ईसा से कहा, गुरुवर, मेरे भाई से कहिए कि वह मेरे लिए पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर दें। उन्होंने उसे उत्तर दिया, भाई, किसने मुझे तुम्हारा पंच या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया? तब ईसा ने लोगों से कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों न हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। फिर ईसा ने उनको यह दृष्टांत सुनाया, किसी धनवान की जमीन में बहुत फसल हुई। वह अपने मन में इस प्रकार विचार करता रहा, मैं क्या करूं? मेरे यहां जगह नहीं रही जहां अपनी फसल रख दूं। तब उसने कहा, मैं ये करूंगा,
अपने भंडार तोड़कर उनसे और बड़े भंडार बनवाऊंगा। उनमें अपनी सारी उपज और अपना माल इकट्ठा करूंगा और अपनी आत्मा से कहूंगा, भाई तुम्हारे पास बरसों के लिए बहुत सा माल इकट्ठा है, इसलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उससे कहा, मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएंगे और तूने जो इकट्ठा किया है वह अब किसका होगा? यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए तो धन एकत्र करता है किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ एफेसियों के पत्र के अध्याय 2 से लिया गया था। संत पौलुस एफेसुस की कलीसिया के सदस्यों को उनके अतीत के बारे में, उनके बीते जीवन के बारे में याद दिलाते हैं। पौलुस कहते हैं, आप लोग अपने अपराधों और पापों के कारण मर गए थे, क्योंकि आपका आचरण पहले इस संसार की रीति के अनुकूल, आकाश में विचरण करने वाले अवधूतों के नायक के अनुकूल था, उस आत्मा के अनुकूल था जो अब तक ईश्वर के विरोधियों में क्रियाशील है। पौलुस एफेसुस की कलीसिया के सदस्यों को बताते हैं कि पहले आप कैसे थे। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो पाप करता है वो पाप का दास है। पौलुस कलीसिया के लोगों को बताते हैं कि आप पहले पाप के दास थे, शैतान के अनुसार, शैतान की प्रेरणा के अनुसार जीवन जीते थे, अपनी वासनाओं को तृप्त करते थे, अपने मन की इच्छाओं के अनुसार जीवन जीते थे। लेकिन ईश्वर ने आपको एक नया जीवन दिया है। पौलुस कहते हैं, ईश्वर की दया अपार है। हम अपने पापों के कारण मर गए थे, किंतु उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने हमें मसीह के साथ जीवन प्रदान किया। उसकी कृपा ने आप लोगों का उद्धार किया है। पौलुस को अपना भी अतीत याद था कि मैं कैसा था, लेकिन आज प्रभु ने मुझे क्या बना दिया है। ये हम सबकी कहानी है। हम पहले कैसे थे, लेकिन प्रभु ने हमें क्या किया है, कैसे प्रभु ने हमारा उद्धार किया है। पौलुस कहते हैं, उसने ईसा मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में बैठाया। इस संसार में रहते हुए भी उसने हमें ईश्वरीय अनुभूति प्रदान की, स्वर्ग का अनुभव प्रदान किया, शांति, प्रेम, प्रज्ञा, ईश्वरीय अनुभूति प्रदान की। और आगे पौलुस कहते हैं, उसकी कृपा ने विश्वास द्वारा आप लोगों का उद्धार किया है। ये आपके किसी पुण्य का फल नहीं है, ये तो ईश्वर का वरदान है। पौलुस एफेसुस की कलीसिया के सदस्यों को बताते हैं कि आज आप पुनर्जीवित किए गए हैं, आप बुराई से बाहर आए हैं, मृत्यु से बाहर आए हैं, आप पवित्र जीवन जी रहे हैं, आप आनंद और शांति का जीवन जी रहे हैं। ये आपके किसी पुण्य कर्म का फल नहीं है, बल्कि ये उनकी कृपा है। आपने यीशु पर विश्वास किया, आपने यीशु पर विश्वास किया और उसकी कृपा आपकी ओर बहने लगी। यही सत्य है। जब कोई भी यीशु पर विश्वास करता है, यीशु के उस बलिदान पर विश्वास करता है, पुनरुत्थान पर विश्वास करता है, तो ईश्वर की कृपा हमारी ओर बहती है और हमें शुद्ध करती है, हमें परिवर्तित करती है। पौलुस कहते हैं, ये आपके किसी कर्म का पुरस्कार नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई उस पर गर्व करे। ईश्वर ने हमारी रचना की, उसने ईसा मसीह द्वारा हमारी सृष्टि की, जिससे हम पुण्य के कार्य करते रहें
और उसी मार्ग पर चलते रहें जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। मेरे प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मसीही भाई और बहनों, प्रभु ईश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा हमें पवित्र किया है। प्रभु ईश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा हमारा उद्धार किया है, हमें पाप के बंधन से बाहर लाया है, शैतान के बंधन से बाहर लाया है। ये प्रभु की हमारे प्रति कृपा है, दया है। इसलिए हम विश्वासियों को, हम मसीहियों को हर समय सबसे पहले अपने अतीत को याद करना चाहिए कि मैं पहले कैसे था, और दूसरा हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु ने मुझे उस परिस्थिति से आज इस परिस्थिति तक पहुंचाया है। और आज का सुसमाचार संत लूकास के सुसमाचार के अध्याय 12 से लिया गया था। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें लोभ यानी लालच के खतरे के बारे में बताते हैं। प्रभु कहते हैं सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो। प्रभु कहते हैं सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से, लालच से बचे रहो। प्रभु हमें 2 बार चेतावनी देते हैं, सावधान रहो, हर प्रकार के लोभ से बचे रहो। धन का लोभ, पद का लोभ, अधिकार का लोभ, नाम का लोभ, सांसारिक वस्तुओं का लोभ, हर प्रकार के लोभ से बचे रहो। क्यों प्रभु ने ऐसा कहा? क्योंकि लोभ या लालच बहुत ही खतरनाक है। वो हमें कहां से कहां तक पहुंचा सकता है। लालच में पड़कर इंसान क्या क्या नहीं कर सकता है। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने आदम और हेवा की सृष्टि अपना प्रतिरूप की, उन्हें अधिकार प्रदान किया, समस्त अदन बगान में उनको मालिक बनाया, लेकिन उनके अंदर शैतान ने लालच का बीज बोया। तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम ईश्वर की तरह, ईश्वर के सदृश बन जाओगे। और उन्होंने उसी तरह कार्य किया जो शैतान ने कहा था। नतीजा क्या हुआ हम जानते हैं। अर्धनग्न अवस्था में उनको उस बगान से बाहर जाना पड़ा। लालच में पड़कर इंसान क्या क्या नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु के ही 12 प्रेरितों में से एक, जो 3 वर्ष यीशु के साथ खाया पिया, सुना देखा, उसने यीशु को चांदी के 30 सिक्कों के लिए पकड़वाया। लालच कितना खतरनाक होता है प्रभु कहते हैं। और उसके बाद प्रभु समझाने के लिए कहते हैं, किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। लोगों के अंदर सांसारिक चीजों के लिए, संपत्ति के लिए कितना लालच है, कितना लोभ है। 1 इंच जमीन के लिए लोग लड़ने को तैयार होते हैं। प्रभु कहते हैं किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं हो सकती है। इसको समझाने के लिए प्रभु यीशु एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। एक धनी मूर्ख का दृष्टांत, या एक मूर्ख धनी का दृष्टांत। एक धनी इंसान था, उसके पास बहुत जमीन थी। उस जमाने में धनी वे कहलाते थे जिनके पास बहुत जमीन हुआ करती थी, नौकर चाकर थे, पशु थे, अच्छी फसल होती थी। ऐसे एक धनी आदमी, उसकी जमीन में इतनी फसल हुई कि उसने सोचा कि हमारा भंडार छोटा पड़ रहा है, हम क्या करें। उसने कहा मैं ऐसा करूंगा, मैं भंडार को तोड़वा कर बड़ा बनवाऊंगा और सारे अनाज को उसमें डालूंगा और अपने से कहूंगा भाई आयश करो, आराम करो, मौज मस्ती करो, तुम्हारे पास कई वर्षों के लिए अनाज इकट्ठा है। और उसी रात को ईश्वर उसके पास आता है, कहता है रे मूर्ख, यदि आज ही रात को तेरे प्राण तुझसे ले लिए जाएं तो ये सारा धन किसका हो जाएगा। सुसमाचार में उस धनी को क्यों मूर्ख कहा गया है? सबसे पहले वो भूल गया
कि ये सारी संपत्ति और ये फसल ईश्वर की देन है और उसको ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए था। उसने सोचा कि ये सारी संपत्ति ईश्वर ने मेरे लिए दिया है। इस संसार में बहुत सारे लोग आज भी ऐसे सोचते हैं, लाखों करोड़ों इकट्ठा करते हैं, सोचते हैं कि ये ईश्वर ने मेरे लिए दिया है, मेरे बच्चों के लिए दिया है। वो धनी इंसान गरीबों में बांट सकता था, उसको दूसरों में दे सकता था, साझा कर सकता था, तो उसकी आवश्यकता में वे उसकी मदद करते, उसको उन सब की दुआइयां मिलती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसको इसलिए प्रभु मूर्ख कहते हैं क्योंकि उसने सोचा कि संपत्ति मुझे सुरक्षा प्रदान करेगी, संपत्ति मुझे सुरक्षा प्रदान करेगी। देखिए, हमें जब हम लोग ईश शास्त्र पढ़ते थे, हमें बताया जाता था कि हम संपत्ति के मालिक नहीं है, मालिक ईश्वर है, हम रखवाले मात्र हैं। हम संपत्ति के मालिक नहीं है, हम रखवाले मात्र हैं। हमें हमेशा याद करना चाहिए ये संपत्ति, ये धन ईश्वर की देन है और ये सिर्फ हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए नहीं दिया गया है। मैं कई धनी भाई बहनों से कहता हूं कि अब बांटने के लिए, देने के लिए, ताकि लोगों की दुआएं आपको मिले, ताकि आवश्यकता में लोगों की मदद आपको मिले। अंत में प्रभु यीशु एक बहुत सुंदर वचन कहते हैं। प्रभु कहते हैं ये उन सब की दशा है, यही दशा उसकी होती है जो अपने लिए धन एकत्र करता है किंतु ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। संसार की दृष्टि में वे धनी हैं, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। वे दरिद्र हैं, लाचार हैं, वे गरीब हैं, आर्थिक रूप से और सांसारिक रूप से वे धनी हैं, लेकिन आत्मिक रूप से वे दरिद्र हैं। हम आज प्रभु से प्रार्थना करें। हम इस संसार में रहते हैं और संसार के प्रति हमारे दिल में मोह होता है, विशेष करके जिनके अंदर विवेक की कमी है, वे इस संसार को ही सब कुछ मान लेते हैं, जबकि यह सच्चाई है कि संसार को छोड़ के जाना है। तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 6 वाक्य 7 में पौलुस कहते हैं, हम इस संसार में कुछ भी नहीं ले आए और कुछ भी नहीं ले जाएंगे यहां से। ये सच्चाई है, लेकिन अक्सर हम भूल जाते हैं और हम इस संसार की चीजों के प्रति इतना लगाव रखते हैं, इतने आसक्त हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में मृत्यु भी एक सत्य है। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें प्रज्ञा प्रदान करें। आंखें बंद कीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए धन्यवाद देते हैं, आज के पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं, हमारी बुद्धि को खोलिए, हमें प्रज्ञावान बनाइए, तेरे द्वारा दिए गए सारे वरदानों को बांटने के लिए, उसमें दूसरों को भी सहभागी बनाने के लिए हमें उदार बनाइए। हे प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, आशीष का दिन बने। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी